Hello everyone, I hope that you're all doing well. This is me Sayyid Shujatullah. Welcome to इकरा IAS करंट अफेयर्स चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है अगेन इट इज़ रिलेटेड टू व्हाट इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते जब अपने को मज़ा भी आता है और इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ने से अपना ओवरऑल एक जो अंडरस्टैंडिंग होता है वर्ल्ड ऑर्डर का वो भी अपने को समझ में आता है। ओके और इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, ये जो नेबरिंग जो स्टेट है, ये हॉस्टाइल जो कंट्रीज़ है, ओके जिससे हमारी ऑन ऑफ भड़क होते रहती है। ओके सो इनके बारे में अगर हम जानते रहें तो इट विल प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर एग्जामिनेशन ऑल्सो। ओके और इनके जो भी इंस्टेंसेस, जो भी इनके न्यूज़ आते हैं, ये वन बाय वन और ए पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होते हैं। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग, कल को आप फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर बनेंगे या फॉरेन सेक्रेटरी बनेंगे तो आपकी नॉलेज बहुत 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 सॉलिड हो जाएगी। सो इट हेल्प्स यू ओके इन हैंडलिंग वेरी क्राइसिस सिचुएशन एट द टाइम ऑफ यूर अपॉइंटमेंट ऑल्सो। ठीक है, सो अभी हमारा क्या है, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। आज क्या पढ़ने वाले, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान। ओके ये ऑलवेज द मोमेंट वी टेक दिस टू कंट्रीज नेम एक एक्साइटमेंट जनरेट हो जाती है, ऑब्वियसली दैट इज देयर एवरीवेयर अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, अभी क्या हुआ आपको तो पता है, अपनी जो पावरफुल न्यूक्लियर कैरिंग, न्यूक्लियर कैरिंग का मतलब है कि हम एटॉमिक बॉम्ब अपनी मिसाइल में रख सकते हैं। तो ब्रह्मोस अपनी एक ऐसी मिसाइल है जिसमें हम एटॉमिक बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब रख सकते हैं। ठीक है, बट बॉम्ब तो नहीं था, बट मिसाइल मिसफायर हो गई और पाकिस्तान की टेरिटरी में लैंड हो गई। ये लैंड होने के बाद में दो कंट्रीज़ में फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स ओके और उनके जो भी इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स हैं दो कंट्रीज़ के, वहाँ से टिप्पणी करना शुरू करे हैं। ओके एक्सप्लेनेशंस देना शुरू करे हैं। सो रिस्पॉन्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान ये हम पढ़ेंगे। ब्रह्मोस क्या है, इसके स्पेसिफिकेशंस क्या है, ये पढ़ेंगे। बिकॉज देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी के 2021 मेंस एग्जामिनेशन में आपको S-400 जो कि हम रशिया से लिए हैं, साइलो बेस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो हम लिए हैं। ओके साइलो बेस का मतलब है एक ट्रक होती है। ओके एक ट्रक होती है, ट्रक के ऊपर बहुत सारे ऐसे सिलेंडर्स ऐसा होते हैं, राइट लाइक दिस, और इसमें होल होता है। सो एट ए टाइम 10 निकल सकते हैं, 10 या 8 या कुछ भी निकल सकते हैं। ओके ये एक्चुअली ऐसा हॉरिजेंटल सो के रहते हैं इस तरह से। जैसे ही अगर यूज़ करना है, ये यूँ ऐसा ऐसे लंबे होते हैं, ऐसा स्टैंड होते हैं और इसमें से निकलती है। दिस इज कॉल्ड S-400 सिस्टम। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है। ठीक है, तो इसके स्पेसिफिकेशन यूपीएससी मेंस में पूछा गया है। सो अभी का क्या करना है एस्पिरेंट्स कि हमेशा जो भी इंपॉर्टेंट मिसाइल सिस्टम्स है अपने पास, या हम खुद से बना रहे हैं इंडिजीनियसली या बाहर से मंगवा रहे हैं, वट एवर वी आर डूइंग, बट फैक्टॉइड उसके स्पेसिफिकेशन पढ़ना ज़रूरी हो गया है। ठीक है, और अगर ऐसे कुछ सेंसिटिव इश्यूज एक्सीडेंटली हो जाते हैं बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान रहो या इंडिया या चाइना रहो, किस तरीके से हैंडल करना चाहिए इसके बारे में है ये आर्टिकल में। चैलेंजेस क्राइसिस मैनेजमेंट हो गया, कैसा हैंडल करना है, वे फॉरवर्ड क्या करना है, न्यूक्लियर डिटरेंट सेंटर्स एक्सेट्रा लगाना है। सो वे फॉरवर्ड वी आर गोइंग टू सी। ठीक है, ऑल दिस ए ओवरऑल स्ट्रक्चर्ड वे में आई हैव मेड दिस पर्टिकुलर लेक्चर। सो आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ओके कौन सा मैकेनिज्म काम कर रहा है, कौन सा नहीं काम कर रहा है, और इस तरीके से अगर उनकी मिसाइल हमारे पास, अगर हमारी मिसाइल उनके पास चली जाती हैं तो वो टाइम पे वो क्राइसिस जब आ जाता है वो मैनेज कैसा कर रहे हैं दो कंट्रीज। ऑल दिस वी आर गोइंग टू सी। लेट अस स्टार्ट नाउ, राइट। ओके फाइन, अभी थोड़ा फैक्ट्स देख लेंगे अपन, हुआ क्या था। एक अपनी इंडियन मिसाइल जो कि ब्रह्मोस लेटर ऑन आइडेंटिफाइड करे हैं हम, ओके वो मिस फायर हो गई, मार्च 9 को पाकिस्तान में चली गई। द पाकिस्तान रिस्पॉन्स, जब वो मिसाइल पाकिस्तान के पास जाके पाकिस्तान के अथॉरिटीज़ को मालूम हो गया कि उनके पास इंडियन मिसाइल आई, उनका रिस्पॉन्स एग्जैजरेटेड नहीं था, उनका रिस्पॉन्स भड़काऊ नहीं था, उनका रिस्पॉन्स बहुत बैलेंस था। और पाकिस्तान यहाँ तक बोल चुका है कि पाकिस्तान डिड नॉट एलेज दैट इट वाज डन इंटेंशनली बाय इंडिया। इंडिया खुद से ये होना बोल के, ये इंटेंशनली हमारे पास ये मिसाइल लॉन्च करी हैं बोल के वो ऐसा भी नहीं मान रहे हैं। तो दे आर वेरी मेच्योरिटी के साथ वो जवाब दिए हैं पाकिस्तान वाले। ओके सो दे डिड नॉट इवन एलेज दैट ये इट वाज इंटेंशनल, और उनका रिस्पॉन्स भी बैलेंस था। इंडिया रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा था, फार फ्रॉम डिनाइल। ऐसा नहीं कि हम डिनाई करें, आप समझ सकते हैं कि यस्टरडे, कल ही पार्लियामेंट में राजनाथ सिंह
ओके, अपने मिनिस्टर, उन्होंने कहा है प्रॉपरली कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, और मैं एक प्रॉपरली इंक्वायरी बिठाऊंगा ये इसकी जांच के ऊपर, ये मिसाइल वहां लैंड कैसा हुई, ये मिसाइल वहां पे कैसा मिसफायर हुई। तो इंडिया का भी रेस्पॉन्स बैलेंस था। ओके, एंड इंडिया हैज सेड दैट एक्सेप्टेड द मिस्टेक कि ये हुई है गलती, और राजनाथ सिंह ने ऑर्डर भी कर दिए हैं इंक्वायरी। तो आप देख सकते हैं कि एटलीस्ट ऑन ऑफिशियल लेवल्स, एटलीस्ट ऑन ऑफिशियल लेवल्स दोनों कंट्री ने प्रॉपरली मेच्योरिटी दिखाई है ये सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। ओके, अभी नाउ दो थिंग्स समझना है अपने, टू थिंग्स कम्स अप। ओके, द अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो भी हो गया पाकिस्तान में, जो लैंड करी है अपनी मिसाइल, ये अपने को बताता है कि अपने जो स्टैंडर्ड ऑफ, जो मिसाइल स्टोर करने के स्टैंडर्ड्स है, जो मिसाइल्स मेंटेन करने के स्टैंडर्ड्स हैं, हैंडलिंग करने के स्टैंडर्ड्स हैं, ओके, ऑल दिस वेपन सिस्टम इंडिया, ये थोड़ा अभी टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट बन गया है कि ये कैसा गई वहाँ पे पाकिस्तान से, इंडिया से पाकिस्तान में मिसाइल गई कैसा, इसका स्टोरेज मेंटेनेंस थोड़ा बहुत डाउटफुल हो गया है। ये एक पहला है। अगर कभी ऐसा हो जाता है तो दो कंट्रीज के बीच में कुछ मैकेनिज्म है क्या सॉल्व करने के लिए, क्राइसिस मैनेजमेंट, ये क्राइसिस हो गया, दो कंट्री के बीच में क्या होगा, क्राइसिस हो गया। तो ये क्राइसिस मैनेजमेंट करने के लिए दो कंट्री के बीच में कुछ डायलॉग प्रोसेस है, कुछ बायलैटरल मैकेनिज्म है, तो ये भी अपने को देखना है, ठीक है। बिकॉज इन दोनों के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बेरली फ्लाइट टाइम ए फ्यू मिनट्स का है। बोल तो यहाँ से हम लॉन्च करें तो 1 मिनट में उनके पास पहुंच जाएंगी, वहां से वो लॉन्च करेंगे तो 1 मिनट में यहाँ पे पहुंच जाएंगी। तो मिसफायर यहाँ से भी हो सकता है, मिसफायर पाकिस्तान से भी हो सकता है। जब 1-2 किलोमीटर मिनट्स के अवे हैं दो टेरिटरीज, तो बेसिकली क्राइसिस कभी कभी हो जाता है, तो उसको मैनेज करने के लिए कुछ ना कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए। बट क्या ये मैकेनिज्म है अपने पास, ये क्वेश्चन है। और अपनी जो स्टोरेज मेंटेनेंस, जो ब्रह्मोस, जो भी मिसाइल का जो भी इन्वेंट्री है, वो क्यों फेल हुआ वो मिसाइल मिसफायर होने से। ये दो चीज का यहाँ पे चैलेंज है। क्राइसिस मैनेजमेंट, पहली बात, दो भी कंट्रीज के पास, ना इंडिया के पास अपना हाई कमिश्नर, ना उनके पास है, ना उनका हाई कमिश्नर अपने पास है, तो कुछ ऑफिशियल रिस्पॉन्स देने के लिए कोई है ही नहीं। अगर इंडिया का मिसाइल वहां पे चले गया पाकिस्तान में, अगर पाकिस्तान में इंडिया के हाई कमिश्नर है, तो इंडिया के एक गवर्नमेंट वाले पाकिस्तान अपने अपने हाई कमिश्नर को वहां पे बोल देते कि इस वजह से हुआ, ऐसा हुआ। तो वहां के इंडिया के अपने हाई कमिश्नर पाकिस्तान के अथॉरिटीज को बोल देते थे कि सर ऐसा हो गया, वैसा हो गया, एक्सीडेंट से हो गया, राइट। तो कम्युनिकेशन यहाँ हुआ ही नहीं, कम्युनिकेशन कंप्लीटली एवेड हो गया है, राइट। पहले क्योंकि दोनों के पास भी किसके भी हाई कमिश्नर्स नहीं है कंट्रीज में। देर इज नो स्ट्रक्चरल बायलेटरल डायलॉग भी करने का कुछ स्ट्रक्चर नहीं बनाए, कुछ बॉडी नहीं बनाए, कुछ कमीशन नहीं बनाए, ऐसा कुछ बना ही नहीं कि अगर कुछ ऐसा क्राइसिस आ गया तो हम बात कैसा करें एक दूसरे से, ये बना ही नहीं। द टू साइड्स हैव नॉट हेल्ड एक्सपर्ट लेवल टॉक्स ऑन न्यूक्लियर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। न्यूक्लियर वेपन्स हम यूज नहीं करेंगे, इसके ऊपर दोनों साइड से कुछ कभी एक्सपर्ट लेवल टॉक्स नहीं हुई है। और एक्सपर्ट लेवल talks on conventional confidence building measures for years, several years now। तो अपने पास इंडिया को, पाकिस्तान इंडिया दोनों के पास कुछ ऐसा मैकेनिज्म ही नहीं है जो कि कोई क्राइसिस सॉल्व कर सके। और मैं बता दूं आपको, यूएस और रशिया दोनों कोल्ड वॉर में, कोल्ड वॉर में इतने डिकेड से है, इन दोनों के पास है मैकेनिज्म्स। ओके, अगर कुछ हो जाता है बीच इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के पास है मैकेनिज्म, बट हम इतने नजदीक रह के हमारे पास मैकेनिज्म नहीं है, राइट। वेरी सेंसिटिव कुड लीड टू वॉर। अगर समझिए आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टेंसेस दिया गया है एडिटोरियल में। द मिसाइल इंसिडेंट जो हुआ, ओके, कैन बी एस्केलेटेड क्विकली। थोड़ी ही देर में ये मिसाइल इंसिडेंट को वो कंट्री वाले एक बड़ा सा प्रोटेस्ट करके, इंडिया का हमला बोल के, इसको एक वार में तब्दील कर दे में वार में कन्वर्ट करने के लिए 2 मिनट नहीं लगते थे, राइट और रॉन्ग। तो ऐसे सिचुएशन आगे तो करें क्या। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कम्युनिकेशन रहना बहुत जरूरी है। देयर नंबर ऑफ रीजंस, इम्पॉन्डरेबल्स मींस नंबर ऑफ रीजंस, कोई भी अज्यूम कर सकता है। अगर समझो ये बालाकोट जब क्राइसिस हुआ था, जब ये मिसाइल वहां पे चल जाती थी। अगर समझो अगर मिसाइल कोई पाकिस्तान के स्ट्रैटेजिक वैल्यू
स्ट्रेटेजिक वैल्यू, उनकी आर्म बेस रहो, उनकी आर्मी बेस रहो, उनकी एक प्रॉपर एक इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन रहो, एक एनर्जी प्लांट रहो, एक न्यूक्लियर पावर कुछ भी रहो, अगर उनके किसी स्ट्रैटेजिक वैल्यू एसेट और प्लांट या बिल्डिंग पे हमला हो, ये गिर जाती थी तो वो तो तबाह हो जाती थी। अगर तबाह हो जाती, वहां पे कैजुअलिटीज हो जाती थी, वहां लोग मर जाते थे, जब तो बहुत बुरा हो जाता था हाल। राइट, व्हाट इफ द पाकिस्तान रिस्पॉन्स हैड कम व्हेन उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शंस वर स्टिल गोइंग ऑन? अगर ये उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस में इलेक्शंस हो रहे जब अगर ये मिसाइल मिसफायर हो जाती थी इंडिया से, तो लोग क्या समझते थे, वो बीजेपी जीतने के लिए ये पाकिस्तान को होना बोल के हमेशा होना बोल के दे हैव लॉन्च ए मिसाइल बोल के वहाँ वाले ऐसे समझते थे, यहाँ वाले ऐसा पोलराइज हो जाते थे। राइट, सो बेसिकली हुआ क्या, खुदा ना खास्ता बच गए हम। क्यों बच गए बोलते, ऐसे कुछ इवेंट्स हुए नहीं नेशनल इवेंट्स पे, क्योंकि ये इवेंट्स को कुछ रिलेट करें अपन वो मिसाइल मिसफायर होने की वजह से। बट एडिटोरियल में ये बोला गया है, अगर ये सिचुएशन में होता था तो इसका मतलब ही कुछ और होता था, ये सिचुएशंस में होता था तो इसका मतलब ही कुछ हो रहा था, और इट मे लीड टू व्हाट, इवन वॉर, इट मे लीड टू व्हाट, इवन वॉर। वो पाकिस्तान वाले ये समझते थे कि ओके ये इलेक्शंस है, बीजेपी को जिताना बोल के वो अपने पास होना बोल के हमला करे, वो तो अभी वो इन्होंने एक्सीडेंटली समझ रहे हैं, अगर जब होता था तो वो इंटेंशन भी समझते थे, राइट और रॉन्ग। तो अगर ऐसे इंस्टेंसेस में अगर होता था, इट वुड हैव डेफिनेटली एस्केलेटेड। सो एस्केलेट होने से पहले अगर कम्युनिकेशन हो जाता बिटवीन दिस टू कंट्रीज तो ये नौबत ही नहीं आती। राइट, बट ऐसा कम्युनिकेशन होने का चैनल तो बनाइए, वो तो है ही नहीं। राइट, थोड़ा बहुत अपन ब्रह्मोस के बारे में देख लेंगे। सो यू कैन सी दैट ब्यूटीफुल ब्रह्मोस मिसाइल, देखने में क्यूट क्यूट है बट बहुत डेवास्टेटिंग है। ठीक है, सुपर सोनिक मिसाइल है, इसका मतलब है ओके साउंड की स्पीड कितनी है, साउंड स्पीड इज लाइक 333 मीटर्स पर सेकंड साउंड स्पीड है। ओके, अगर कोई मिसाइल साउंड की स्पीड से बराबर जा रही है, ओके मिसाइल स्पीड इज इक्वल्स टू साउंड स्पीड, तो हम बोलेंगे इसको सोनिक मिसाइल। अगर मिसाइल स्पीड इज 2 to 5 टाइम्स मोर देन साउंड स्पीड, तो हम बोलेंगे सुपरसोनिक। अगर मिसाइल की स्पीड इंटू 5 टाइम्स ज़्यादा है साउंड की स्पीड से, तो हम बोलेंगे हाइपरसोनिक, हम बोलेंगे हाइपरसोनिक। तो ब्रह्मोस की स्पीड है 2 to 5, ओके सुपरसोनिक में जाएंगी और 290 किलोमीटर तक हिट करेंगी डिस्टेंस। और ब्रह्मोस का मतलब आप समझ गए होंगे, ब्रह्मोस, मोस मीन्स मोस्कावा रशिया की एक इंपॉर्टेंट रिवर है, ब्रह्मपुत्रा इंडिया की एक इंपॉर्टेंट रिवर है, तो आप समझ सकते हैं कि ब्रह्मोस इज जॉइंट वेंचर ऑफ इंडिया एंड रशिया। ओके, यहाँ पे देखो प्रिसिशन स्ट्राइक है, जहां मारना है वही मारेगी ये मिसाइल, इधर उधर नहीं मारेगी। एयर ब्रीथिंग मैकेनिज्म है, एयर ब्रीथिंग का मतलब है इसके अंदर ऑक्सीडाइजर नहीं रहेगा। ओके, इसकी नोजल, ओके यहाँ पे ओपनिंग्स रहेंगे, वॉल्व्स रहेंगे, हवा यहाँ से आएगी। ओके, ये तो बंद रहेगा ऑब्वियसली, एयर यहाँ से आएंगे, ऑक्सीजन यहाँ से मिलेगा, और यहाँ पे फ्यूल रहेगा, कंबशन यही होगा। राइट, आप जब स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, सैटेलाइट लॉन्चिंग में पढ़ते हैं, जब अपन ऑक्सीडाइजर ऑक्सीजन भी लेके जाते हैं, फ्यूल भी लेके जाते हैं, क्यों, क्योंकि आउटर स्पेस में एंड ऑल्सो इंडिया जब तक वो वर्ल्ड में भी है, तो वी डोंट हैव नोजल्स हियर, नोजल्स होते नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन हम एयर से नहीं लेते हैं। ओके, पीएसएलवी जीएसएलवी में ऑक्सीजन हम एयर से नहीं लेते हैं, अपने को 2 सिलेंडर्स कैरी करना पड़ता है, ऑक्सीजन का एक, फ्यूल का एक। बट क्योंकि और आउटर स्पॉट में जब वो वर्ल्ड के बाहर भी जाएंगी, यहाँ पे भी एयर नहीं रहेगा, तो वहाँ पे भी काम में आ जाता है वो ऑक्सीजन। सो बेसिकली ऐसा खोल बंद नहीं कर सकते बोल के ये पूरा ढके हुआ ही रहता है पीएसएलवी जीएसएलवी। बट मिसाइल तो दुनिया के अंदर ही रहेगी ना, तो इसको तो ज़रूरी नहीं है कि एक ऑक्सीजन कैरी करें, बिकॉज एयर से इसको ऑक्सीजन मिल जाएगा। राइट, तो ये थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बोल दिया, प्लीज रिमेंबर दैट। ओके, जो मिसाइल, जो रॉकेट हवा से ऑक्सीजन लेती हैं, दैट इज कॉल्ड एज एयर ब्रीथिंग मिसाइल। सुपरसोनिक मैक 2.8 है प्रिसाइसली। फायर एंड फॉरगेट है, फायर एंड फॉरगेट का मतलब है एक बार एक टारगेट को लॉक करके छोड़ दो, आंखा मूछ लो, जाके प्रॉपरली हिट करेगी। एक बार अपन स्टार्ट कर दिए उसको, टारगेट लॉक कर दी, आप खाना खाओ, पानी पियो, कहाँ पे भी जाओ, इट विल हिट द टारगेट। फायर करो और भूल जाओ, वो ऑटोमेटिकली क्या करेगी, इट विल हिट द टारगेट। राइट, फाइन। चलो, अभी 2 कंट्रीज के बीच में न्यूक्लियर हैंडलिंग के बारे में देखेंगे। न्यूक्लियर हैंडलिंग, टू बी फेयर, एक्सीडेंट ऑन March 9 डिड नॉट इन्वॉल्व ए न्यूक्लियर टिप्ड मिसाइल और ए न्यूक्लियर वायरहेड। अगर ये मिसाइल के ऊपर कुछ वारहेड होता था या न्यूक्लियर वारहेड होता था, तब तो बहुत तबाही वहाँ पे हो जाती थी, फिर वो लोग भी छोड़ते थे न्यूक्लियर बॉम्ब्स, ये पूरा वर्ल्ड में कन्वर्ट हो जाता था। ठीक है, ओके, तो
किस्मत अच्छी है कि ये मिसाइल में कुछ बारूद, असला बारूद नहीं था। ओके, ब्रह्मोस एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब्स लेके जा सकती है। मोर सो द न्यूक्लियर डिटरेंस ऑपरेटिंग इन इंडिया contest is a relaxed one, unlike the one we had between superpowers during the Cold War, and the two rivals often kept their nuclear forces on hair trigger alert. यूएस और रशिया, ये जो बड़े बड़े कंट्रीज है ना, इनके जो न्यूक्लियर लॉन्चिंग है, न्यूक्लियर लॉन्च करने के इनके जो मैकेनिज्म है बहुत ही लूज है, बहुत ही लूज है, हाई अलर्ट पे है। एक फोन कॉल पे ये लॉन्च कर देंगे, एक फोन कॉल पे ये लॉन्च कर देंगे, तो हाई अलर्ट पे है। बट इंडिया के, पाकिस्तान के न्यूक्लियर वॉरहेड्स इतने हाई अलर्ट पे नहीं है। ओके, ये प्रॉपर मैकेनिज्म से एक सिस्टमेटिक वे में हम लॉन्च करते हैं, थोड़ा लॉन्च करने के लिए टाइम लगता है। बट रशिया के, यूएस के वॉरहेड्स जो भी है वो हाई अलर्ट पे है। मीन्स जैसा ही कुछ दिखा कि यूएस को या रशिया को हार्म हो रहा, वो दबा देते हैं। बट हमारे पास ऐसा नहीं है। ओके, नाइदर साइड, ना पाकिस्तान ना इंडिया कीप्स इट्स न्यूक्लियर फोर्सेस ऑन हाई अलर्ट। हम नहीं रखते हैं, दो देश भी ऐसा नहीं रखते हैं, राइट। ओके, एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, इट्स वारहेड आर डीमेटेड फ्रॉम द डिलीवरी व्हीकल्स। जब ब्रह्मोस, जब भी हमारे पास और पाकिस्तान के पास कैसा है बोल तो, मिसाइल और वारहेड हम अलग अलग जगह पे रखते हैं, बोल तो तोड़ के रखते हैं, दो पार्ट्स में रखते हैं। जब लॉन्च करना है तो मिसाइल में न्यूक्लियर वारहेड को अंदर डाल के ऐसा लॉन्च करते हैं। यूएस और रशिया के जैसा नहीं कि हमेशा मिसाइल के अंदर न्यूक्लियर वॉरहेड रखे, न्यूक्लियर बॉम्ब रखे, हमारे पास ऐसा नहीं है। ओके, बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान के पास ऐसी ही है। ओके, वो अलग अलग रखते हैं, जब जरूरत पड़ी तो मिसाइल के अंदर लगाते हैं, ठीक है, फाइन। और इंडिया के न्यूक्लियर वॉरहेड आर अंडर कमांड ऑफ स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड। ओके, द ट्राई सर्विस फंक्शनल कमांड ऑफ इंडियाज आर्म फोर्सेस आर डी अलर्टेड। तो हमेशा ये डी अलर्टेड रहते हैं, ऐसा नहीं कि ये कभी बोले जब लॉन्च करें, और ये पूरे वॉरहेड्स इनके कंट्रोल में होते हैं। इंडिया डज नॉट हैव ए टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स छोटे छोटे नहीं है। नॉट देयर हैज बीन एनी कंसिडरेशन ऑफ डेलीगेटिंग न्यूक्लियर लॉन्च टू द लोकल कमांडर्स। कभी इंडिया लोकल कमांडर्स को, ब्रिगेडियर्स को, कमांडेंट्स को, ऐसा नहीं कि आप भी डेलीगेट कभी नहीं करेगी, अगर क्राइसिस में हो आप भी लॉन्च कर सकते। ये अथॉरिटी हम हमारे छोटे छोटे ऑफिसर्स को नहीं दिए हैं, ये बहुत बड़े लेवल पे न्यूक्लियर मिसाइल्स का, न्यूक्लियर वॉरहेड्स का डिसीजन लिया जाता है। ओके, डिफरेंस क्या है? पाकिस्तान का रीडेलीगेटेड टू फॉरवर्ड कमांडर्स। पाकिस्तान में ब्रिगेडियर्स रहो, स्क्वाड्रंस रहो, तो लोकल कमांडर्स को वो भी वो डेलीगेट कर दिए हैं, अगर कुछ खतरा दिखा तो न्यूक्लियर वॉरहेड लॉन्च कर दो। ओके, सर्टेनिटी दैट इट वॉरहेड्स आर डिमेटेड फ्रॉम द लॉन्च व्हीकल्स आर अननोन। जैसा इंडिया न्यूक्लियर वॉरहेड, न्यूक्लियर बॉम्ब और मिसाइल अलग अलग रखता है, जब जरूरत पड़े ये न्यूक्लियर वॉरहेड को मिसाइल में इंटीग्रेट करता है। कि पाकिस्तान इसी तरीके से करता है, ये इसका पता अभी हमें क्यों नहीं पता है, वी डोंट नो अबाउट इट। ओके, बट बेसिकली ओवरऑल ये बोल सकते हैं कि दो भी कंट्रीज ओके न्यूक्लियर वॉरहेड हाई अलर्ट पे नहीं रखते हैं। ओके, लॉन्च करने में थोड़ी देरी होती है, ऐसा नहीं कि एक बटन पे लॉन्च नहीं होता है, ठीक है। डीलिंग विद क्राइसिस इज इन फीजिबल फॉर्म। बहुत फीजिबल, बहुत फ्रजाइल, बहुत वीक है, दोनों के पास भी एक भी क्राइसिस डील करने का कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। Although India and Pakistan signed a pre-notification, एक ऑलरेडी प्री नोटिफिकेशन मीन्स अगर कोई बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान वाले टेस्ट कर रहे हैं, अगर इंडिया वाले टेस्ट कर रहे हैं, ओके, कोई बैलिस्टिक मिसाइल, तो एक दूसरे के कंट्रीज को नोटिफाई कर देना, सर हम ये करने वाले हैं 10 तारीख को, 20 तारीख को हम ये करने वाले, 30 तारीख को हम ये करने वाले। ऐसा अग्रीमेंट हुआ था दो कंट्रीज के बीच में अक्टूबर 2005। बट क्या हुआ, इट डज नॉट इंक्लूड क्रूज मिसाइल। ये हुआ था अग्रीमेंट बैलिस्टिक मिसाइल का, बट क्रूज मिसाइल का नहीं हुआ। और ब्रह्मोस क्या थी? क्रूज मिसाइल। अगर ये बैलिस्टिक मिसाइल होती थी तो पाकिस्तान वाले और अपने सर पे नाचते थे, ये बोलते थे कि ऑलरेडी ये जो आप ऑर्डर साइन करे थे ये ब्रेक करे, ये वॉयलेट करे। तो अभी इसमें भी फॉर्चुनेट इंडिया ऐसा हो गया कि ये क्रूज मिसाइल निकली। क्रूज मिसाइल का कुछ नोटिफिकेशन है ही नहीं, कुछ अग्रीमेंट दो कंट्रीज के बीच में हुआ ही नहीं। Missile does not fired by BrahMos was a cruise missile. Thus, it does not come under this agreement. The two sides have not held their structured meetings on nuclear conventional building measures and conventional ballistic missile confidence building measures for several years now. दो देश कभी ज़्यादातर मिले ही नहीं कि किस तरीके से हम एक दूसरे की न्यूक्लियर वॉरहेड्स रहो, बैलिस्टिक मिसाइल्स रहो, कुछ भी रहो, उसको हम किस तरीके से सेव करें और एक दूसरे के टेरिटरी में जाने से रोकें। ऐसा नहीं मिलके बहुत साल हो गए हैं।
ओके, इंडिया और पाकिस्तान की रिलेशनशिप में पहली बात तो दोनों भी एडवर्सरियल है, एक दूसरे के साथ हमेशा खफाई रहते हैं, न्यूक्लियर आर्म्ड भी हैं, क्राइसिस प्रॉन भी हैं, और ऑलवेज एक दूसरे के ऊपर दोनों को भी ट्रस्ट नहीं है। तो क्या इतने प्रॉब्लम्स होने के बाद अगर दो कंट्री में कुछ मैकेनिज्म नहीं है टू सॉल्व द क्राइसिस, तो कभी भी एस्केलेट हो सकता है ये एक वॉर में, राइट और रॉन्ग? सो इट बेसिकली इट सेज दैट वॉर के लिए कुछ मैकेनिज्म बनाओ, क्राइसिस के लिए कुछ मैकेनिज्म बनाओ कि वार ना हो। थर्ड, न्यूक्लियर वेपन इन द रीजन, चाइना हैज ऑल्सो फार रिफ्यूज टू इंगेज इन स्ट्रैटेजिकली स्टेबिलिटी डिस्कशंस विद इंडिया। चाइना भी अभी इंडिया से बात नहीं करना चाहता है कि न्यूक्लियर रिलेटेड कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर करेंगे कि आप कभी लॉन्च नहीं करना, हम कभी लॉन्च नहीं करेंगे ना। इंडिया तीन के पास न्यूक्लियर वॉरहेड न्यूक्लियर वेपन्स है, बट तीनों के पास भी कुछ ऐसे मैकेनिज्म नहीं है, अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाता तो बात करने का कुछ मैकेनिज्म ही नहीं है। ओके, सो दिस इज ए वेरी वेरी बिग थ्रेट, ओके, टू द रीजन इटसेल्फ। अभी क्या करेंगे? देखो, बैलिस्टिक मिसाइल का अग्रीमेंट हुआ था, अभी क्रूज मिसाइल्स को बैलिस्टिक मिसाइल के अग्रीमेंट में भी डाल दो, बिकॉज आजकल सोफिस्टिकेटेड क्रूज मिसाइल्स आ गए हैं, वो किसी भी दूर तक जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको दूर रखें, तो उसको भी अंदर कर दो। ओके, हियर इज एन अर्जेंट नीड कि दो भी कंट्रीज जो डायलॉग मैकेनिज्म स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। आफ्टर ऑल, इवन द आइडियोलॉजिकली एडवर्सियल कोल्ड वॉर राइवल्स हैव सच मैकेनिज्म। जो क्यूबन क्राइसिस के बाद में यूएस और रशिया इतने अपोजिट है एक दूसरे से, इतने हमेशा लड़ते हैं, उनके पास ऐसा मैकेनिज्म है, हमारे पास क्यों नहीं है? इंडिया एंड पाकिस्तान अर्जेंटली रिक्वायर फास्टर मैकेनिज्म फॉर कम्युनिकेटिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ऐसा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो कि वार में तब्दील कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है, ऐसे इंफॉर्मेशन पास करने के लिए एक कंट्री से दूसरे से करने प्रॉपर मैकेनिज्म होना बहुत जरूरी है। न्यूक्लियर रिस्क रिडक्शन सेंटर्स should be established just like the ones between US and Soviet Union। अगर न्यूक्लियर बॉम्ब या न्यूक्लियर एक्सीडेंटली कहीं टेस्ट हो जाता है तो वो रिस्क रिड्यूस करने के लिए सेंटर्स बनाएं, दो कंट्रीज जल्दी जल्दी बैठ के उसका सोल्यूशन ढूंढें। टाइमली कम्युनिकेशन ऑफ मैसेजेस एंड प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑलरेडी agreed upon points, okay, will help to build confidence among the two countries। just like permanent Indus commission, इंडस के वाटर रिलेटेड जो भी इंडस वाटर, यू नो दैट इंडस के जो भी रिवर है, दैट इंडस के ट्रिब्यूटरीज, 3 ट्रिब्यूटरीज पाकिस्तान यूज करती हैं, 3 ट्रिब्यूटरीज हम यूज करते हैं इंडस के, रावी, झेलम, चीनाब, रावी, बीस, सतलज। तो ये कभी भी यहाँ पे प्रॉब्लम होती ना ये इंडस के रिवर शेयरिंग में, तो उसको सॉल्व करने के लिए एक परमानेंट इंडस कमीशन बनाए हैं, और ये परमानेंट इंडस कमीशन इतनी सक्सेसफुल है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कितने प्रॉब्लम्स हुए थे ये सक्सेसफुली हैंडल कर ली थी। इस तरीके का अपने पास भी दो कंट्रीज में बैलिस्टिक, क्रूज मिसाइल, न्यूक्लियर मिसाइल, इसको हैंडल करने के लिए एक प्रॉपर कमीशन बनाना जरूरी है। उससे दोनों के बीच में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और कम्युनिकेशन जल्द से जल्द पास होगा और सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने में ईजी होगा। सम ऑफ द मिस परसेप्शन and ambiguities in the strategic domain could be taken up at the risk reduction centers for resolution and clarification। तो अच्छे से क्लैरिफाई दे सकते हैं एक दूसरे को अगर क्राइसिस अगर हो जाती है, राइट। अभी वे फॉरवर्ड में क्या है? इन द एज ऑफ सोशल मीडिया एंड 24 आवर न्यूज, अगर नॉर्मली ऑनेस्ट मिस्टेक, अगर एक्सीडेंटल मिस्टेक कुड ऑल्सो लेड टू व्हाट ए वॉर, कि सोशल मीडिया में इतना प्रोटेस्ट, इतना भड़काव हो सकता है, इतना लोगों को प्रोवोक कर सकता है कि एक छोटी छोटी एक ऑनेस्ट मिस्टेक को भी वो गलत समझ के ई वॉर में कन्वर्ट होने के चांसेस हो सकते हैं। देयरफॉर इंडिया शुड प्रोवाइड अश्योरेंसेस टू पाकिस्तान दैट एफर्ट्स विल बी मेड टू अवॉइड सच मिस्टेक्स in future। Pakistan should also not fall for silly temptations में फॉल करना नहीं चाहिए, लिंकिंग द एक्सीडेंट टू ए फैसिस्ट आइडियोलॉजी ऑफ, जो बीजेपी की आइडियोलॉजी है, हिंदुत्व आइडियोलॉजी है, ये आइडियोलॉजी समझ के वो टेम्प्ट होके ओके रिटेलिएट करने की जरूरत नहीं है। ओके, ये एक एक्सीडेंट ऑनेस्ट वे में देखना बहुत जरूरी है। एंड सीनियर ऑफिशियल्स फ्रॉम द इंडिया एंड पाकिस्तान should find ways of improving strategic stability between two nuclear एडवर्सरीज इसलिए कहते हैं कि ये कभी भी एक दूसरे के ऊपर लॉन्च करने देरी नहीं करेंगे, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा ये स्टार्ट कर देंगे न्यूक्लियर वॉर, इसलिए एडवर्सरीज बोलते हैं, ठीक है, राइट। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।